ठीक है। तो हम लोग दूसरा जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे एसिड और बेस का। फर्स्ट जो डेफिनेशन पढ़े उसमें बिना पानी के पता नहीं चलेगा कि एसिड है या बेस है, ठीक है ना। अगर उसको हम वाटर में डिजॉल्व नहीं करेंगे तो H+ आयन नहीं मिलेगा, OH- आयन नहीं मिलेगा, तो विदाउट वाटर हमको पता नहीं चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। इसीलिए और भी डेफिनेशन का जरूरत पड़ा, ठीक है। उससे और ज़्यादा ब्रॉड होना चाहिए, उससे ज़्यादा ब्रॉड जो है डेफिनेशन आ गया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ऐसे तीन जो हम बताएंगे, एक बता दिए, तीनों का तीनों यूज में है। कई जगह होगा कि तीनों डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगा, कई जगह होगा कि इसमें से कोई एक ही अप्लाई होगा। तो इसलिए ये तीनों ही डेफिनेशन तुमको यूज करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो इसलिए तीनों डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, तीनों में से कोई एक सेट करना चाहिए, तभी पता चलेगा कैसी बेस या सॉल्ट है, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से एसिड किसको बोलते हैं? प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन किसको बोलते हैं? H+ है ना। प्रोटॉन डोनर दैट इज H+ आयन डोनर, यानी कोई भी सब्सटेंस जो H+ आयन डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, वो एसिड कहलाएगा, ठीक है। डिजॉल्व करना जरूरी नहीं है एक्वा सॉल्यूशन में, हम ऐसे भी देख करके बता सकते हैं कि ये प्रोटॉन डोनर है या नहीं है। डिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल जाएगा। डिजॉल्व कर दिए तब तो H+ आयन देगा ही या OH- आयन देगा ही, लेकिन नहीं भी डिजॉल्व करने से भी पता चल जाएगा। और बेस किसको बोलते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। मतलब क्या हो गया कि इसमें H+ आयन के बारे में सिर्फ हमको जानना है, OH- आयन का कोई मतलब नहीं है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में। समझ में आ गया बात? हाँ? अब देखो कि इसका एडवांटेज क्या है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का, कि ये आयंस को भी एसिड और बेस बताता है, लेकिन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट सिर्फ मॉलिक्यूल को बताता है कि वो एसिड है या बेस है। आयंस के बारे में कुछ भी बता नहीं रहा कि एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट बताता है मॉलिक्यूल तो एसिडिक बेसिक होता ही है, साथ में आयंस भी एसिडिक होता है बेसिक होता है, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये HCl है, इसको हम वाटर से में मिलाएंगे, ठीक है। तो ये क्या देगा? ये जो है ये H+ देगा, HCl जो है H+ में और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो H+ है आकर के इससे अटैच हो जाएगा। तो HCl क्या किया? प्रोटॉन डोनर है कि नहीं? HCl प्रोटॉन डोनर हुआ कि नहीं? तो ये बन गया H3O+, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया कि नहीं? ये प्रोटॉन डोनर हो गया, ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। समझ गए? फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है उसमें ये प्रोटॉन डोनर है, ये H+ आयन को रिलीज करता है, H+ आयन ये एक्सेप्ट कर रहा है और H3O+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आगे समझ में? और Cl- बचा हुआ रहता है, ठीक है। सब एक्वस है, सबके सब एक्वस। फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो ये एसिड है और ये बेस है। अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है,
H3O+ है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। H3O+ है ना, तो H+ डोनेट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर बैकवर्ड रिएक्शन का बात करेंगे तो ये हमारा प्रोटॉन डोनर है, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अब जब हम बैकवर्ड रिएक्शन का बात करेंगे तो ये प्रोटॉन डोनर है, तो ये प्रोटॉन डोनर है, तो ये एसिड हुआ कि नहीं, ठीक है। और ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। प्रोटॉन, इसका H+ निकल के इसके ऊपर आ जाएगा, ये HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। ये H+ रिलीज करेगा, Cl- एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा, HCl, ठीक है। और ये H+ जब रिलीज करेगा तो इससे क्या निकल जाएगा, H2O, ठीक है। तो ये H+ रिलीज किया, HCl बन गया। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, अगर बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है तब बात कर रहे हैं, है ना। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन का जब बात करेंगे तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, बेस, समझ गया। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, बेस, आगे आवाज समझ में। और ये क्या है, प्रोटॉन डोनर है, इसलिए हो गया एसिड, समझ में आया। अब देखो ये एसिड है ना, तो ये बेस बना, HCl से Cl- निकला ना, हाँ, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। HCl से Cl- बना, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, H+ आयन का। कोई भी एसिड बेस पेयर जिसमें H+ आयन का डिफरेंस हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। तो यहां पर एक टर्मिनोलॉजी क्या लेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इसको बोलते हैं जब एसिड और बेस के बीच में क्या चीज का डिफरेंस हो, डिफरेंस ऑफ H+ आयन। सिर्फ H+ आयन का जब दोनों में डिफरेंस होगा कोई भी एसिड और बेस में, तो वो कॉन्जुगेट पेयर कहलाएगा, ठीक है। और ये ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में ही होगा, दूसरे जगह नहीं होगा, ठीक है ना, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, यहाँ H+ डोनेट कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है ये, तो ये एसिड हो गया और इससे क्या बना, बेस, इससे क्या बन गया, बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का एग्जांपल कौन हो गया, HCl एंड Cl-, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड बेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, H2O। दूसरा एग्जांपल क्या है, H2O एंड H3O+, ये एसिड है और ये बेस है, और यहां पर ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया। दोनों में कितने का अंतर है, H+ आयन का, दोनों में क्या अंतर है, H+ आयन का। तो ये भी हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, समझ में आ गया, ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, क्लियर, अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर और एसिड बेस का डेफिनेशन, और भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं, ठीक है। और भी चीज याद रखोगे कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर रहेगा, तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस उसका वीक होगा, क्योंकि ये HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि हाई टेंडेंसी होता है H+ आयन को डोनेट करने का, हाँ, इसलिए इसका जो बेस बना है वीक हो गया, ठीक है। यहां पर ये देखो कि ये दोनों आयन है, आयन होते हुए एसिड है, आयन होते हुए बेस है, तो आयंस को भी हम एसिड और बेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, आयंस को भी हम एसिड और बेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, समझ में आ गया बात, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इसको ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं।
समझ में आया ब्राउनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की नहीं? ठीक है। अब दूसरा देखो ये वाला H2O और H3O प्लस, इसमें से एक वीक होगा तो दूसरा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, H3O प्लस एसिड है, तो ये देखो ये बेस है, तो ये हो गया हमारा एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस पेयर होगा, इसमें से एक वीक होगा तो एक स्ट्रॉन्ग होगा। जो एसिड बेस पेयर होता है उसमें एक स्ट्रॉन्ग होगा तो दूसरा वीक होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक होगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वीक होगा। ठीक है, उसमें से एक को होना ही है वीक और एक को स्ट्रॉन्ग होना है। इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जिसमें सिर्फ H प्लस आयन का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसमें देखो दूसरा एग्जांपल है ये NH4 प्लस, NH4 प्लस है, ये H प्लस जो है डोनेट करेगा इसको, ये प्रोटॉन डोनर हो गया, ये एसिड, और ये H प्लस एक्सेप्ट किया तो बेस हो गया। ये आयन है ना, एसिड बन गया, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बेस बन गया। अब ये NH3 है, ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, अगर बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो ये अपना H प्लस निकाल के इसको दे देगा, तो ये H प्लस डोनेट करने वाला है बैकवर्ड रिएक्शन में, बैकवर्ड रिएक्शन में H प्लस डोनेट करने वाला है, इसलिए ये क्या हो जाएगा एसिड, और ये क्या हो जाएगा बेस, क्योंकि ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। अगर बैकवर्ड रिएक्शन होता है कि H प्लस डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब देखो ये NH4 प्लस है, एसिड है, इससे कौन सा बेस बना, ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये और ये क्या हो गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। दोनों में कितने का डिफरेंस है, H प्लस आयन का डिफरेंस है कि नहीं? हाँ, उसी तरह से H2O और H3O कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हुआ कि नहीं? तो हम बिना डिजॉल्व किए भी पता कर सकते हैं ये एसिड और बेस है। आयंस भी पता कर सकते हैं कि कौन सा आयन एसिडिक बिहेवियर देगा, कौन सा आयन बेसिक बिहेवियर देगा, ये हम आराम से पता कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, क्लियर? अब समझ में आ गया ये पूरी अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक चीज देखोगे, ये जो वाटर है कहीं एसिड का काम करेगा, कहीं बेस का काम करेगा, इसलिए वाटर को हम लोग एम्फोटरिक भी बोलते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं NH3, वाटर से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है ना, ये बन जाएगा NH4 प्लस और OH माइनस, यानी ये H प्लस इसको दिया है ना, तो ये एसिड हो गया कि नहीं? हाँ, ये H प्लस इसको दिया तब ना NH4 प्लस बना। हाँ, और ये एक्सेप्ट किया, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इसलिए ये बेस हो गया, ये प्रोटॉन रिलीज किया, इसलिए ये एसिड हो गया। ठीक है, उसी तरह से इधर भी होगा, ये NH4 प्लस है, जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो ये H प्लस इसको दे देगा, जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो H प्लस इसको देगा कि नहीं? ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा तो ये बेस हो गया, और NH4 प्लस क्या हो जाएगा एसिड, क्योंकि H प्लस डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर H2O एसिड है, यहाँ पर H2O बेस है, तो किसी रिएक्शन में H2O एसिड की तरह काम करता है, किसी रिएक्शन में ये बेस की तरह काम करता है, यानी इसका वाटर का बिहेवियर क्या हो गया एम्फोटरिक। कोई भी केमिकल्स जो एसिड की तरह भी काम करे, बेस की तरह भी काम करे, उसको एम्फोटरिक बोलते हैं, है ना। एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे, किसी रिएक्शन में एसिड की तरह बिहेव कर गया, किसी रिएक्शन में एसिड की तरह। बेस और एसिड दोनों की तरह जब इसका बिहेवियर होता है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटरिक। तो इसलिए वाटर हो गया एम्फोटरिक इन नेचर, वाटर का नेचर क्या हो गया एम्फोटरिक। ठीक है, समझ में आ गया? सिक्स्थ पीरियड में निकल, ठीक है।
क्लास में शांति से बैठ के पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट डे भी जो आओगे उस सब में भी हल्ला गुल्ला नहीं करते। नेक्स्ट है लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब लुईस के हिसाब से क्या होगा, ठीक है। लुईस के हिसाब से क्या होगा, लुईस के हिसाब से एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पे दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ एक्सेप्ट कर सके, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। और बेस किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो बेस है, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन का कोई जरूरत ही नहीं है ना, ड्राई कंडीशन में भी रिएक्शन को बता सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग लेते हैं NH3, इसका एक लोन पेयर है, और दूसरा लेते हैं हम लोग BF3, ठीक है। ये BF3 मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है ना। तो अब जो है इस दोनों में कौन एसिड है कौन बेस है ये देखेंगे। इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये देखो इसके पास, अच्छा एसिड बेस है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भी डिफाइन करेगा बिना डिसॉल्व किए। H+ H नहीं भी है कंपाउंड में तो भी एसिड और बेस बताएगा, OH नहीं है कंपाउंड में तो भी एसिड और बेस होता है। मतलब ये वहां पर अप्लाई करेंगे जिस कंपाउंड में H नजर ही नहीं है, OH नजर ही नहीं आएगा, वहां पर ये डेफिनेशन अप्लाई करेगा। जहां H और OH है वहां वो दोनों से काम चल जाएगा, ब्रोंस्टेड से और आरएनएस से। लेकिन जहां हाइड्रोजन है दिखता ही नहीं है हाइड्रोजन दोनों में, OH है दोनों में, तब ये एसिड बेस कैसे पहुंचा? उसके लिए कौन है, लुईस एसिड बेस का, ठीक है ना। तो एसिड किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और बेस किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है। तो जिसके पास रहेगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर देगा। तो जैसे इसके पास ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बेस है ये, इसके पास 2 4 6 ही है ना, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्टेबल मॉलिक्यूल है BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और ये है अमोनिया। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देगा, इसका 8 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। इस दोनों के बीच में कौन सा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल बन गया, दोनों के बीच में ये सॉल्ट बन गया। तो ये क्या किया है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। समझ में आ गया। और एक देते हैं एग्जांपल, आप देखो जैसे Cl- है और इधर AlCl3 है, ये भी देखो 2 4 6 ही हो रहा है ना एल्यूमिनियम के चारों तरफ। ये बताए थे कंप्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये सब पढ़ाए थे ना। ये सब हम लुईस एसिड बोलेंगे, क्यों, जब आप देखो ये इसके ऊपर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से कोई 2 इसको दे देगा तो 8 हो जाएगा कि नहीं, हाँ। तो बन जाएगा क्या, अब देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको आया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, 4 क्लोरीन जुड़ जाएगा ना। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड दिखाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, LCl4, ठीक है कि नहीं, AlCl4 बनेगा। ये न्यूट्रल है, AlCl4 फाइनली जो है नेगेटिव चार्ज आता है,
क्योंकि ये न्यूट्रल था, ठीक है, इस पर भी फाइनली न्यूट्रल आ जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से कंबाइन हुआ। अब यहाँ पर देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया, ये क्या हो गया? बेस। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये हो गया बेस, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो गया? एसिड। समझ में आ गया? है? ठीक है। उसी तरह से वाटर का जो हम लोग है H+ और H2O वाला लोग, H+ आयन और वाटर, ठीक है, ये H+ आयन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तब ना बना H3O+ आयन। ये क्या किया है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया H+ आयन, तो क्या होता है? एसिड। इसलिए ये एसिड हो गया। और ये वाटर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, जब भी करेगा 2, 4, 6 ऐसे करेगा, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ये हो गया हमारा बेस। समझ गया? तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के टर्म में हम लुईस एसिड एंड बेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो तीनों कॉन्सेप्ट दे दिए, बुक में बहुत सारा एग्जांपल है, सबको जो है प्रैक्टिस करोगे। ये तीनों डेफिनेशन कहीं कहीं देखोगे तीनों अप्लाई हो जाएगा एक कंपाउंड में, कहीं देखोगे तीनों में से कोई एक अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो तीनों को अप्लाई कर सकते हो, तीनों में से किसी एक को अप्लाई कर सकते हो, इसलिए तीनों कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना जरूरी है। कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, एक दूसरे को काट नहीं रहा है, तीनों ही कॉन्सेप्ट सही है, तीनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है wherever you require, ठीक है। ओके।